नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होता है और फसलों में एंटीबायोटिक का क्या महत्व होता है। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं देश का नवयुवक किसान चैनल। हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए। सर्वप्रथम बात करते हैं एंटीबायोटिक क्या होता है। तो किसान साथियों, एंटीबायोटिक एक जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल पौधे के जीवाणु रोगों को नियंत्रित करता है और बैक्टीरिया और फंगल रोगों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। किसान साथियों, बात करें तो ये जो हमारे फसल होती है उसमें चोट के कारण भी यह फैलता है। किसान साथियों, इसके लिए हमें किन किन दवाइयों को उपयोग करना चाहिए और कब कब करना चाहिए। किसान साथियों, ये बैक्टीरियासाइड होते हैं जो एक रोगों या फिर वायरस के कारण फैलता है। हम सर्वप्रथम बात करें कि हम इंसानों में भी सर्दी जुकाम या फिर कोई सी दवा लेते जाते हैं तो हमें डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक मतलब जो वायरस के कारण फैलती है, हवा में फैलती है, जो एक बैक्टीरियासाइड होता है जो अभी मौसम में हवा के कारण या फिर कुछ बीमारियां जो हवा में फैलती है उसे एंटीबायोटिक के रूप में बोला जाता है। उसे रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवाई को उपयोग किया जाता है। किसान साथियों, हम बात करें तो एंटीबायोटिक हमें जो फंगिसाइड का यूज करते हैं उससे दोहरी सुरक्षा हमें प्रदान करता है। यह हमारा फसल को अनावश्यक जो स्ट्रेस होता है उसे मुक्त करता है। किसान साथियों, ये एंटीबायोटिक संक्रमण जरूरत से ज्यादा पानी के कारण भी फैलता है या फिर नमी के कारण या फिर हमें जो रोग या फंगस दिखाई देता है ये एंटीबायोटिक के कारण ही फैलता है। किसान साथियों, ये जड़ों के विकास को रोक देता है या फिर पौधे को झुलसा देता है या फिर जो पौधे में सड़न उत्पन्न कर देता है या फिर अपन देखते हैं पौधे को बिल्कुल ही सड़ गया है ऊपर से नीचे तक, तो वह एक वायरस के कारण होता है। वायरस को रोकने के लिए हमें एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए। किसान साथियों, हमें लहसुन अफीम या किसी फसल में एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए ताकि हमें जो हम फंगिसाइड का उपयोग कर रहे हैं उसे 2 गुना अधिक मात्रा में उसे काम करने के लिए उपयोग करना चाहिए ताकि हमें फसल को दोहरी सुरक्षा प्रदान हो जाए और पौधे में जो वायरस या फिर रोग फैलने वाले हैं उन्हें पहले ही वो एंटीबायोटिक कंट्रोल कर ले। किसान साथियों, हमें एंटीबायोटिक में किसका यूज करना चाहिए। किसान साथियों, हमें स्पेक्ट्रोसाइक्लिन नाम से एक टेक्निकल आता है जिसमें हमें किसान साथियों स्पेक्ट्रोसाइक्लिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 9:1 में आता है। किसान साथियों, जो हमें स्पेक्ट्रोसाइक्लिन की बात करते हैं किसान साथियों, ये एक पीले रंग का पाउडर आता है और ये आपको दवाई वाला देखते हैं आपको या कोई सी फसल में आप फंगिसाइड लेने जाते हैं तो उनके साथ एंटीबायोटिक देता है। तो किसान साथियों, स्पेक्ट्रोसाइक्लिन होता है और हमें एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए। किसान साथियों, बात करें तो स्पेक्ट्रोसाइक्लिन कौन कौन सी कंपनियों द्वारा, तो किसान साथियों सोमानी एग्रो द्वारा स्पेक्ट्रोसाइक्लिन बनाया गया है, जेयू द्वारा स्ट्रेप्टो प्लस या एग्रोस्टार द्वारा केसाइक्लिन या फिर टेकमाइसिन द्वारा ट्रॉपिकल एग्रो बनाया गया है। किसान साथियों, कात्यानी द्वारा के माइसिन बनाया गया है तथा क्रिस्टलोसाइक्लिन जो क्रिस्टल अलग अलग कंपनियों द्वारा आपको सभी कंपनियों में ये उपलब्ध हो जाएगा। आप जिसे उपलब्ध हो जाए उसका उपयोग कर लीजिए। किसान साथियों, आपने अगर ये उपयोग कर लिया तो इसके साथ आप वेलिडामाइसिन का उपयोग कर सकते हैं जो लिक्विड फॉर्म में आता है। किसान साथियों, वेलिडामाइसिन जो बात करें तो जमीन से होने वाले रोगों को नियंत्रित करता है और यह बहुत जल्द काम करता है, कवक रोग नष्ट करता है और फंगिसाइड को बहुत शक्तिशाली बनाते। किसान साथियों, ये हमें कौन कौन से जो हमारे फफूंद को करता है तथा ये किसान साथियों बात करते हैं एंटीबायोटिक फफूंदी नाशक तथा सतही फफूंदी है, फफूंद के कवक तंतु को खत्म कर देता है। किसान साथियों, रोग की बात करें तो जो शीत ब्लाइट, ब्लैक रोड, लेड ब्लाइट, लीफ स्पॉट, जीवाणु धब्बे या फिर ब्लास्ट। किसान साथियों, ये हम बात करें तो वेलिडामाइसिन V3% में आता है। तो किसान साथियों, ये हमें जेयू में वैल्यू के नाम से, सुमिडेमू में वेलिडा के नाम से तथा ऑक्सिन में वेलिडोम तथा अडामा में वेलिगन तथा
एग्री साइंस में वेंचूर, वेलिडा और श्री राम में हम वेमसिन के नाम से मिलता है। किसान साथियों, ये आपको अलग अलग टेक्निकल वही है, अलग अलग आपको कंपनियों में उपलब्ध हो जाएगा। किसान साथियों, इसकी डोज की बात करें स्पेक्ट्रोमाइसिन की तो 2 ग्राम, जो आप 16 ml की टंकी लेते हैं 16 लीटर की, तो उसमें आप 2 ग्राम का यूज कर सकते हैं। और आप लिक्विड का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने पहले पाउडरी फॉर्म का यूज कर लिया तो आप बाद में लिक्विड का यूज कर सकते हैं। किसान साथियों, आपकी जो आप जानते हैं कि जो रोग फैलता है, जो फफूंद होता है, वो नमी या इसके कारण तो फैलता है, लेकिन एक वायरस जनित रोग भी होता है जो हवा के कारण फैलता है। उसे बचाने के लिए हमें एंटीबायोटिक का यूज हर फसल में करना चाहिए। आप फंगिसाइड का यूज करते हैं, उसको आप दोहरीकरण के लिए या फिर दोहरी गति से काम करने के लिए आपको एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। किसान साथियों, कैसी लगी जानकारी हमें अवश्य बताएं। किसान साथियों, आप इसे हर फसल में यूज करते हैं। ऐसी जानकारी लेकर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। किसान साथियों, तब तक के लिए आप अपनी फसल और अपने पशुओं का ध्यान अवश्य रखिए। किसान साथियों, और बारिश की संभावना हो तो आप एंटीबायोटिक या फिर फंगिसाइड या कीटनाशक का यूज कर आप प्री इमेजिंग आपकी फसल को बचा सकते हैं। किसान साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।